हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग के अंदर। तो आज हम हैं बाल के ऊपर और हमारी जो कास्टिंग है बाल की वो सेकंड लिफ्ट की चल रही है यहाँ पे। काफ़ी क्रिटिकल जॉब है। मैं दिखाऊंगा किस तरीके से बाल हमारा एंडिंग की ओर है और अभी दोपहर के लगभग 3-3:30 का टाइम हो चुका है और यहाँ पर हमारा कास्टिंग चल रहा है। तो आप देख रहे होंगे मैं कितना ज़्यादा हाइट पर हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है ये जगह और इस वजह से हमारा यहाँ पर ढलाई चल रहा है। सामने की साइड में हमने अपना बूम प्रेशर को जो है प्लेस किया हुआ है और हमारा जो आखिरी मिलर है, जो ट्रांजिस्टर मिक्सर होता है TM, वो आ चुका है और उसके बाद हमारा यहाँ पे बाल कंप्लीट हो जाएगा। तो बाल का जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है, जिसलिए डालने में से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि 250 mm का वाल है और इसमें 600 का कॉलम है, तो काफ़ी अपसेट भी बनता है, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है बाल को कंक्रीट करने में। तो आखिरी मिलर आ चुका है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा और देखूँगा हमारी साइड पे आज क्या क्या काम चल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वाल हमारा ये कॉलम है ऊपर कंक्रीट आ चुका है। यहाँ पे इस तरीके से देखें तो वाल के अंदर दिखाऊँ तो 600 डाउन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक टाई बीम आ रहा है जिसे लिंटन बीम भी बोलते हैं। वो यहाँ से इस वाल के ऊपर कॉलम में होके जाएगा और थ्रू आउट वो इस लेवल पे जाएगा। तो इस तरीके का हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना रखा है, जिसमें हमारा रेलिंग है, सेफ्टी बेल्ट हम लोग लगा के एंकरिंग करके इस पार्ट से चलते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा बूम प्रेशर आप लगा है, ये सामने देख रहे हैं, ये घूम रहा है और अब वॉल में लेके आ रहा है। आदमी कहाँ गया अतुल जी, आदमी भेज दो ऊपर। और इधर हमारा जो वाल है उसका डीशटरिंग का काम चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा हाइट में यहाँ पे मिलर आ चुका है जो लग रहा है अभी, और यहाँ पे आप देखेंगे बूम प्रेशर को प्लेस किया जा रहा है दोबारा से। तो इस तरीके से यहाँ पे बूम प्रेशर प्लेस होता है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हमारा मिलर यहाँ पे ये लग चुका है, ठीक है। तो मिलर यहाँ पे लगा रहा है और यहाँ पे बूम को सेटल किया जा रहा है। देखिए वाल की तरफ को बूम लेके जा रहा है और हमारा ये बूम ऑपरेटर यहाँ पे नीचे इस तरीके से आप देख सकते हैं। बूम ऑपरेटर बैठा हुआ मज़े मार रहा है रिमोट लेके हाथ में। इसका जो रिमोट कंट्रोल रहता है वो कितना ज़्यादा बड़ा रहता है, अब यहाँ देखेंगे वायरलेस भी होता है आजकल के बूम्स में, और इसमें वायर के साथ है। ये बैठा, देखो रिमोट कितना ज़्यादा मोटा है, पूरा गोद में लेके उसको बैठा हुआ है। अब ये देखो बूम को कितना हाइट में उठा दिया है, उसके बाद नीचे लेके आ रहा है। तो यहाँ पे मिलर सेटल हो चुका है, सेफ्टी पर्सन भी आ रहा है, हमारा सब कुछ यहाँ पे आ चुका है और ये वाल हमारा अब रेडी हो रहा है सेकंड लिफ्ट के लिए। इसका शटरिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि वो वाल का जो डी शटरिंग है वो होने के बाद इस एरिया में आएगा। तो ये पूरा जिप्सम शेड है, काफ़ी क्रिटिकल स्ट्रक्चर है और इस साइड में डिवाटरिंग बिल्डिंग है, जो कि वाटर जो आएगा उसको प्यूरीफाई करके दोबारा से सप्लाई किया जाएगा। तो गाइज़, मैं अब नीचे आ चुका हूँ यहाँ पर और मैंने अपनी सेफ्टी बेल्ट को रिमूव कर दिया है, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट होती है वेट में काफ़ी ज़्यादा भारी होती है, लगभग 4 से 5 kg उसका वेट होता है। तो सेफ्टी बेल्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी रहती है और जो ढलाई है वो हो रही है। तो यहाँ पे वर्कर लोग चढ़ रहा है, क्योंकि जो लास्ट जो हमारा मिलर है वो यहाँ पे आ चुका है, इस वजह से वर्कर हमारा ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ पर हमारी तैयारी हो रही है डी शटरिंग वर्क की। सामने की साइड में पोकलैन चल रहा है, बे ब्रिज अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, धर्म कांटा जो बोला जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो धर्म कांटे का हमारी साइड पे जो है बैक फिलिंग चल रहा है और पोकलैन यहाँ पे चल रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गैस, ये जो एरिया है वाल के बाहर जो है एक रोड है, रोड के साइड में यहाँ पे एक धर्म कांटा है। तो इस धर्म कांटे का जो है बैक फिलिंग यहाँ पे हमारा पोकलैन के थ्रू किया जा रहा है। हम लोग इसको पूरा कंस्ट्रक्शन रेडी कर रहे हैं, ताकि इसमें आराम से हम लोग अपना जो बीम जाता है इसके ऊपर और इस पर कांटा बिठा सकें। तो इस तरीके से साइड का पूरा प्रोजेक्शन यही दिखाई पड़ता है। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी मज़ा आता है, एंजॉय होता है यहाँ पे काम करने में। और जो हमारे वर्कर हैं, काफ़ी स्किल्ड वर्कर यहाँ पे हैं, लगातार आप देखें तो ये शटरिंग का खुलाई कर रहे हैं। काफ़ी क्रिटिकल जॉब है, ऐसा नहीं कि इजी काम होता है, काफ़ी क्रिटिकल है। यहाँ पे बोल्डर सोलिंग का भी काम स्टार्ट हो चुका है, आप ये देख रहे होंगे। इसके ऊपर जो है ये सेंट फैलाया जाएगा, उसके बाद कंपैक्टर चलाने के बाद और इसके ऊपर PCC इस तरीके से कर दिया जाएगा। उसके बाद ऐसे सरिया बांध के, इसमें सरिया आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ऐसे सरिया बांधने के बाद इसमें कंक्रीट कर दिया जाएगा 150 mm का। तो गाइज़, ये पूरी साइड की सिचुएशन है, किस तरीके से सिविल वर्क में काम होता है। फ्रेंड्स, अगर आपका भी फ्रेंड्स कोई सिविल वर्क में काम करता है, चाहे सुपरवाइज़र है, फोरमैन है, अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, सेफ्टी है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना कि वाकई जो सिविल का काम होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। और इसमें जो जॉब का ड्यूटी टाइमिंग रहता है, सबसे ख़तरनाक वही होता है जो सुबह 8 से रात 8 तक रहता है। मतलब उससे पहले आप किसी भी तरीके से वहाँ से नहीं भाग सकते, आपको 12 घंटा ड्यूटी करनी होती है।
और बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो आपको 12 घंटे ड्यूटी के साथ साथ और ज़्यादा ड्यूटी भी कराती हैं और आपका पेमेंट 2 से 3 महीने तक भी वो लोग नहीं देते हैं और आपको परेशान करके रख देते हैं। और संडे मंडे कुछ नहीं होता है, हर दिन यहाँ पे ड्यूटी होती है। ऐसा नहीं होगा कि संडे है और आपकी छुट्टी हो जाए, मंडे है आपकी छुट्टी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। लगातार ड्यूटी होती है और आपको ड्यूटी एवरी डे करनी होती है गाइस। कोई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपके एक लाइक से थोड़ा सपोर्ट मिलता है और हम जैसे गरीबों की थोड़ी सी मदद हो जाती है। थैंक यू गाइस।